व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, वर्ड ब्रेक। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ के सॉल्व कर देंगे। और उससे पहले यार एक सीरियस बात, हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स के बहुत हम करीब हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पहले वो कर देना, क्योंकि बस 40-50 सब्सक्राइबर्स ही कम है। और रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन भी यार मेरे को इससे ही मिलती है, तो कर देना, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ड ब्रेक। इसमें आपको इनपुट में दो चीजें गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है और एक डिक्शनरी वेक्टर गिवन है। बात यहाँ पे ये है कि जो इनपुट स्ट्रिंग है ना दोस्त, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स गिवन है, लेकिन उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। मतलब कोई वर्ड कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, कुछ नहीं पता। बस उसमें वो पड़े हुए हैं। तो यार देखो, हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि जो इनपुट स्ट्रिंग है ना, उसमें जितने भी वर्ड हैं, वो डिक्शनरी जो हमारे पास है उसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो भाई रिटर्न कर दियो ट्रू। अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न कर दियो फॉल्स। जैसे इसमें एक वर्ड है आई और एक वर्ड है लाइक, तो आई और लाइक ये दोनों ही वर्ड डिक्शनरी में पड़े हुए हैं। तो बस ये स्ट्रिंग के दो वर्ड हैं, ये दोनों डिक्शनरी में पड़े हुए हैं, इसलिए आउटपुट में आ गया ट्रू। ये देख, आई लाइक जीएफजी, तीन वर्ड हैं, और आई भी डिक्शनरी में है, लाइक भी डिक्शनरी में है और जीएफजी भी डिक्शनरी में है। तो भाई ये तीनों वर्ड हैं, तीनों डिक्शनरी में पड़े हैं, तो यहां भी आ गया ट्रू। ये देख, आई लाइक मैंगोस। अब ये तीन वर्ड जो हैं, इसमें से आई और लाइक तो पढ़े हैं डिक्शनरी में, लेकिन दोस्त मैंगोस जो है वो डिक्शनरी में नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चन कुल मिला के ये कह रहा है दोस्त कि जो डिक्शनरी में जो वर्ड पड़े हैं ना, उनमें से कोई भी वर्ड कितनी भी बार उठाओ कोई ना उठाओ, जो भी वर्ड आपकी मर्जी हो डिक्शनरी में से उसे उठाओ और उनको कॉन्कैटिनेट करके अगर आप इनपुट स्ट्रिंग बना सकते हो ना दोस्त, तो ट्रू रिटर्न कर देना, नहीं तो फॉल्स। जैसे कि आई और लाइक को अगर मैं उठा दूं और इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दूं, तो ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी, इसलिए रिटर्न मैंने कर दिया ट्रू। सिमिलरली यहाँ से आई लाइक और जीएफजी को अगर मैं उठा दूं, तो ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी, यानी कि मैं हो सकता है ये काम, तो मैंने रिटर्न कर दिया ट्रू। लेकिन भाई इस डिक्शनरी में से मैं कोई ऐसे तीन वर्ड नहीं उठा सकता या कुछ भी नहीं उठा सकता जिससे ये हमारी स्ट्रिंग बन जाए, क्योंकि भाई मैंगोस डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए फॉल्स स्ट्रिंग डिक्शनरी से फॉर्म नहीं की जा सकती। दैट्स इट यार, क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम अच्छे से घुस चुका है। और जितना आसान क्वेश्चन है ना समझने में, उतनी ही ज्यादा आसान उसकी अप्रोच है। तो फिर आओ यार, इसे लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी बहुत सिंपल अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पे हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन है और डिक्शनरी एक वेक्टर गिवन है, इसमें कुछ वर्ड पड़े हैं। अगर उन वर्ड्स को कॉन्कैटिनेट करके ये स्ट्रिंग हमारी बन सकती है ना दोस्त, तो रिटर्न कर दियो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दियो फॉल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात ये है कि हमें ये देखना है कि इस हमारी स्ट्रिंग में ना जितने भी वर्ड हैं वो डिक्शनरी में पड़े हुए हैं या नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो वर्ड है ना, वो ऐसे ही चिपके चिपके हैं, मतलब उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। जैसे दो वर्ड के बीच में कॉमा हो, ये दो वर्ड के बीच में डैश हो या कोई और सिंबल हो, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। हमें पता ही नहीं कि कौन सा वर्ड कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, लेकिन हमें एक चीज पता है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि भाई आपको डिक्शनरी में से ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिनको कॉन्कैटिनेट करके ये स्ट्रिंग बनाई जा सकती है। यानी कि एक वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं यानी कि कॉन्कैटिनेट कर दूं, तो जो स्ट्रिंग बनाई जा सकती है ना, तो अगर बनाई जा सकती है तो रिटर्न कर दिया ट्रू। ओके, यानी कि हमें एक चीज क्या पता चली कि भाई अगर इस डिक्शनरी में कोई ऐसे वर्ड हुए जिनसे ये वाली स्ट्रिंग जो है बनाई जा सकती होगी, तो एक बात बताओ मेरे को, वो दो वर्ड कौन से होंगे, या फिर दो या तीन या चार या 10 जो भी वर्ड हो, वो किस ऑर्डर में होंगे। देखो ऐसे तो नहीं होगा ना कि आई एल कहीं पड़ा होगा, दूसरा कोई वर्ड आई के ई की जगह ई के आई पड़ा होगा, इसका रिवर्स या फिर उल्टा या फिर कोई और ऑर्डर, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आई एल और ई के आई को प्लस करके कॉन्कैटिनेट करके आई एल ई के आई ये वाली स्ट्रिंग तो बन नहीं रही। यानी कि एक चीज हमें क्या पता चली कि भाई जिस ऑर्डर में ना स्ट्रिंग में लेटर्स पड़े हैं या फिर वर्ड पड़े हैं, उसी ऑर्डर में डिक्शनरी में भी वर्ड होंगे। ओके, ऐसे कोई ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। तो इस चीज का हम देखो एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि ऑर्डर कोई डिफरेंट नहीं होगा, तो इससे हमारा ट्रैवर्सल आसान हो गया। अब देखो, ये जो इनपुट स्ट्रिंग है आई एल आई के ई, इसमें ना हमें ये चेक करना है कि कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो डिक्शनरी में पड़े होंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के बीच में सेपरेशन हमें नहीं पता यार। हमें ये नहीं पता कि कॉमा बीच में आ जाएगा तो एक वर्ड खत्म हो जाएगा दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, या डैश आ जाएगा। कोई यहाँ पे सिंबल नहीं दे रखा सेपरेशन के लिए, इस वजह से हमें हर केस कंसिडर करना पड़ेगा।
हमें एक वर्ड आई को भी मानना पड़ेगा, फिर एक वर्ड आई एल को भी मानना पड़ेगा, आई एल आई को भी मानना पड़ेगा, आई एल आई के को भी मानना पड़ेगा और आई एल आई के ई को भी मानना पड़ेगा। ओके, समझ गए गुरु? यानी कि हर पॉसिबल चीज को हमें एक वर्ड मानना पड़ेगा और डिक्शनरी में चेक करना पड़ेगा। अगर वो मिल गया तो भैया बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो फिर आगे चेक करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे और क्या। ओके भाई, इतना सही ये क्वेश्चन था, इतना सही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। तो यहाँ पे देखो, इनपुट में ये वाली स्ट्रिंग है ना, आई एल आई के ई। मैंने क्या बताया आपको कि भाई हर पॉसिबल वर्ड को ना तू वर्ड एज्यूम कर ले और उसको डिक्शनरी में चेक कर ले, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वहां पे रिटर्न फॉल्स कर दियो और क्या। तो देख, इसके लिए तू क्या करेगा, जैसे हम रिकर्जन में सॉल्व फंक्शन बनाते हैं, उसमें क्या पास करेगा, ये स्ट्रिंग पास कर दियो, ये डिक्शनरी पास कर दियो, स्ट्रिंग और डिक्शनरी पास कर दी भैया। और एक ट्रैवर्स कर रहा है दोस्त, तो एक आई पॉइंटर भी पास कर दियो। यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ मैं इसके, 0 1 2 3 4। आई इंडेक्स से हम इसे पास कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है भाई, और क्या पास करेगा, बस इतना ही पास करना है। अब करना क्या है तेरे को, देख गुरु, मैंने क्या बताया कि हर पॉसिबल उसको एक वर्ड मान ले, या जैसे कि आई को भी एक मान ले, आई एल को भी मान ले, आई एल आई के ही को भी मान ले, मतलब हर चीज को, जैसे इन सबको। तो फिर एक काम कर, एक अपने को देखना है कि इसमें कोई वर्ड इसका प्रेजेंट है या नहीं, तो एक स्ट्रिंग बना ले टेम्प। तो इस इनपुट स्ट्रिंग में से जो हम टेम्पररी वर्ड निकालेंगे ना चेक करने के लिए, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। इसे इनिशियलाइज कर दे एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है। और फिर एक काम कर, मैंने क्या बताया कि हर पॉसिबल चीज को तेरे को वर्ड बनाना है, तो एक लूप चला ले जहां पे आई अभी पड़ा है, आई जहां पे भी है वहां से लेकर एंड तक, ठीक है, आखिरी एलिमेंट तक एक लूप चला ले। और हर आइट्रेशन में ना दोस्त, हर एलिमेंट को उसमें टेम्प में प्लस करता रहियो, यानी कि टेम्प प्लस इज इक्वल टू आई, हर आइट्रेशन में करता रहियो, स्ट्रिंग ऑफ आई, आई मीन। ओके, तो सबसे पहले टेम्प एम्प्टी थी, आई कहाँ पे खड़ा है, जीरो इंडेक्स पे, यहाँ पे क्या है आई। तो टेम्प में दोस्त क्या प्लस हो जाएगा, आई। तो टेम्प की वैल्यू क्या होगी अब, टेम्प की वैल्यू हो गई आई। ओके, अब देख, एक तेरे को ये पहला वर्ड मिल गया ना, तो इसको चेक करके डिक्शनरी में है या नहीं, यानी कि डिक्शनरी में चेक कैसे करेगा दोस्त, ये डिक्शनरी जो है ना, ये एक वेक्टर है। तो इसमें तेरे को फॉर लूप लगा के इसको चेक करना पड़ेगा। इसको तू शॉर्ट भी कर सकता है, मतलब टाइम कम भी कर सकता है। एक काम कर सकता है तू, इनपुट में ही, मतलब फंक्शन को बनाने से पहले ही एक सेट बना लियो, समझ रहा है बात को, एक सेट बना लियो, उसमें इस डिक्शनरी के सारे एलिमेंट को डाल दियो पहली बात तो, ठीक है। फिर क्या करियो, जब भी तेरे को सेट इसमें सॉल्व फंक्शन में डिक्शनरी पास मत करियो, ये वेक्टर पास मत करियो, इसमें वो तेरा सेट पास कर दियो। अब तेरे को कोई वर्ड वेक्टर में सर्च करना हो, तो फॉर लूप चलाना पड़ेगा तेरे को, बिग ऑफ एन टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, है ना। लेकिन अगर तेरे को कोई वर्ड सेट में चेक करना हो कि प्रेजेंट है या नहीं, तो भाई फाइंड फंक्शन के यूज करके वो कांस्टेंट टाइम में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेम्प तेरे पास आया है, इसको तू सेट में जो तूने पास करा है, वो उसमें चेक कर लियो, सेट डॉट फाइंड से, ठीक है। यहाँ सूडो कोड लिख रहा हूँ बस मैं, उसको टेम्प को चेक कर लियो। अब देख, दो ही चीज हो सकती हैं कि भैया जो तेरी टेम्पररी स्ट्रिंग है, यानी कि जो तेरे को वर्ड मिला है टेम्पररी, वो या तो सेट में, यानी कि अपनी डिक्शनरी में, भैया सेट कुछ नहीं है, सेट में बस डिक्शनरी के एलिमेंट हमने डाल दिए हैं, ताकि जब सर्च करना हो कि डिक्शनरी में कोई वर्ड पड़ा है या नहीं, तो बिग ऑफ वन में ही काम हो जाए, ठीक है ना, सेट डिक्शनरी ही है। तो अपनी डिक्शनरी में अगर वो वर्ड पड़ा है या नहीं पड़ा, ये तो दो केस हो सकते हैं। तो गुरु अगर पड़ा होगा ना तो रिटर्न ट्रू कर दियो, एल्स नहीं पड़ा होगा ना दोस्त तो रिटर्न फॉल्स कर दियो, ले खत्म। अब देख, अगर नहीं पढ़ा होगा तो तेरे को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन मेरे भाई, अगर पढ़ा होगा ना, तो तू क्या करेगा, देख, जैसे कि आई आया वर्ड, तूने डिक्शनरी में चेक किया तो आई तेरे को मिल गया। ओके, अब तेरे को आई मिल गया, तो तू अब अपने फंक्शन को बच्चे कुचे एरे के लिए कॉल कर देगा, है ना, अपने फंक्शन को रिकर्सिवली बच्चे कुचे एरे के लिए कॉल कर देगा, क्योंकि ये पार्ट तेरा सॉल्व हो चुका है, ये तेरे को मिल गया है। यानी कि अगर तेरे को वर्ड मिल जाता है ना दोस्त, तो सॉल्व फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दियो बच्चे कुचे एरे के लिए, उसमें स्ट्रिंग और सेट तो ऐसे ही पास कर दियो, इंडेक्स होगा ना वो इससे अगला वाला होगा। अब देख, यहाँ पे फॉर लूप तो आई से लेकर एंड तक चल रहा है, मैंने तेरे को बताया। लेकिन ये आई जो तूने यहाँ पे पास किया था ना, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे कोई और वेरिएबल बना लिया तो जे को आई से इनिशियलाइज कर दियो, उसे एंड तक चलाइयो, क्योंकि बात को समझ रहा है ना, ये एक आइट्रेशन है, मतलब अगर तू इसको एक वर्ड मान रहा है आई को, तो बच्चा कुचा जो वर्ड है उसके लिए तू चेक कर रहा है, तो आगे J+1 के लिए चेक करेगा इसमें। ये फॉर लूप के अंदर का एक पार्ट है, समझ रहा है। अगली इटरेशन में जब मान ले तेरे को बच्चा कुचा वर्ड डिक्शनरी में ना मिला, इसमें लाइक है, ये तो डिक्शनरी में मिल जाएगा,
मान ले लाइक ना होता एल आई के होता, ठीक है। तो सॉल्व फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हुआ j+1 के लिए, इस यानी कि इस वाले पार्ट के लिए, और ये कॉल हो गए पता चला कि ये तो डिक्शनरी में था ही नहीं। तो अब जो तेरे को ये एक वर्ड डिक्शनरी में मिला और ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं था, अब हो सकता है कि डिक्शनरी में ये वाला वर्ड पढ़ा हो आई एल, ठीक है, और एल आई, और पढ़ा हो आई के। तो अगर तूने यहाँ पे आई को ले लिया, वो तेरे को डिक्शनरी में मिल गया था, तो एल आई के को तूने चेक किया, वो तेरे को डिक्शनरी में नहीं मिला, तो तू क्या रिटर्न फॉल्स कर देगा? नहीं दोस्त, क्योंकि अगर तू आई एल और आई के को लेता, तो ये दोनों तो डिक्शनरी में पड़े हैं ना। ओके, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक आइट्रेशन है जस्ट फॉर लूप की। अगर तूने आई को एक वर्ड एज्यूम करा है ना, तो ये एक आइट्रेशन है कि इसका बचा कुचा पार्ट मिलता है या नहीं। तो अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर तू अगला सब एरे किसको लेगा? आई एल को लेगा सब एरे, अगले को। और फिर बचे कुचे पार्ट को चेक करेगा। ओके, इस तरह से काम चल रहा है। तो बस अगर मिल जाता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। रिकर्सिव कोड यहाँ पे सूडो कोड हमने लिख ही दिया है, वहां पे कोड एडिटर में इसको डीबी में कन्वर्ट कर ही देंगे। एक बार फिर से सुन लो यार, हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग गिवन है ना, इसमें हमें देखना है कि क्या ऐसे वर्ड पड़े हैं क्या जो डिक्शनरी में पड़े हों सारे के सारे, जिनको कॉनकैटेनेट करके ये स्ट्रिंग बनाई जा सके या नहीं। तो हमने क्या किया, हमें इन वर्ड्स के बीच में कोई सेपरेशन तो गिवन नहीं है कि कॉमा जहां पे दिख जाएगा तो एक वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा वर्ड खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसी कोई टाइप की सेपरेशन तो है नहीं, यानी कि हमें हर केस देखना पड़ेगा। हमें आई को भी एक वर्ड मानना पड़ेगा, फिर बचे कुछ एरे को दूसरा वर्ड मानना पड़ेगा। हमें आई एल को भी एक वर्ड मानना पड़ेगा, बचे कुछ एरे को दूसरा वर्ड मानना पड़ेगा। समझ रहे हो, हर पॉसिबल केस को हमें लेना है। इसलिए हमने क्या किया दोस्त, हमने एक फॉर लूप चला दिया। आई जे इज इक्वल्स टू आई, यानी कि जहां भी आई की वैल्यू है अभी, जैसे कि अगर आई 0 है तो स्टार्टिंग से ले टेम्प में एक एक स्ट्रिंग का एलिमेंट प्लस करता रहे। टेम्प पहले आई हो गया, अगर वो वर्ड मिल जाता है तो फिर हम आगे चलेंगे, और पहली बात अगर नहीं मिलता है तो हम उसको यहीं पे ही रोक देंगे, अगली इटरेशन के लिए देखेंगे। लेकिन अगर मिल जाता है दोस्त, तो हम बचे कुचे पार्ट के लिए फंक्शन कॉल कर देंगे। जैसे कि अगर आई वाला वर्ड ये मिल गया, तो भाई इस इंडेक्स वाला वर्ड मिल गया, तो सॉल्व फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दे अगले पार्ट के लिए। यहाँ पे दोस्त ये चीज हो रही है कि आई एल आई के ई मान लो ये वर्ड है ना। तो अगर तेरे को ये वाला एक वर्ड डिक्शनरी में मिल गया, तो तू बचे कुचे पार्ट के लिए फंक्शन को कॉल कर रहा है। लेट सपोज अगर ये वाला वर्ड डिक्शनरी में आई प्रेजेंट ही ना होता, अगर दोस्त डिक्शनरी में आई प्रेजेंट ही ना होता ना, तो फॉर लूप की अगली इटरेशन चलती, टेम्प में स्ट्रिंग का अगला एलिमेंट प्लस हो जाता। अगला एलिमेंट क्या था? एल। तो आई एल बन जाता टेम्प की वैल्यू। तो भाई आई एल को हम चेक करते, अगर वो डिक्शनरी में मिल जाता तो फिर ठीक है, और अगला पार्ट को कॉल कर देते। अगर आई एल भी ना मिलता, तो फॉर लूप की अगली इटरेशन चलती, फिर अगला स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है वो प्लस होता। अगला क्या है? आई, तो आई एल आई बन जाता टेम्प। तो हम आई एल आई को फिर चेक करते डिक्शनरी में, वो मिल जाता तो ठीक है, अगले पार्ट के लिए के ई के लिए कॉल कर देते फंक्शन को कि वो पढ़ा या नहीं डिक्शनरी में। अगर ना मिलता तो फिर से वही हाँ, समझ गए ना, बस एकदम क्लियर हो गया आपको। अब आओ यही चीज पर लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और आओ जो हमने वहां पे समझा वही लिख देते हैं। सबसे पहले कि इंट एन ले ले, ए आर आर, नहीं ए आर तो नहीं है, एस है, एस डॉट साइज, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई हमें ना हर आइटरेशन में कोई ना कोई वर्ड मिलेगा जो हमें चेक करना है डिक्शनरी में पढ़ा या नहीं। लेकिन डिक्शनरी एक वेक्टर है, तो उसमें चेक करने में बिग ऑफ एन टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। तो भाई इससे बढ़िया हम एक सेट बना लें और डिक्शनरी वेक्टर के सारे एलिमेंट उसमें डाल दें, क्योंकि सेट में एलिमेंट को सर्च करने में कांस्टेंट टाइम लगता है बस। तो फिर एक काम कर, एक सेट बना ले, स्ट्रिंग टाइप का ही बना, और नाम रख दे एस टी, ठीक है। और अब इसमें सारे के सारे डिक्शनरी के एलिमेंट को डाल दे, फॉर ऑटो आई टी इन डिक्शनरी, सारे के सारे एलिमेंट को सेट में इंसर्ट कर दे, एस टी डॉट इंसर्ट आई टी। ओके, तो बस हमारा अब डिक्शनरी एक सेट फॉर्म में आ चुका है, जिसमें एलिमेंट को सर्च करने में बस बिग ऑफ एन टाइम को, ओह बिग ऑफ वन कांस्टेंट टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो भाई अपना एक सॉल्व फंक्शन बना दे अब, उसे उसमें अपना ये स्ट्रिंग पास कर दे, सेट पास कर दे, और एक अपना इनिशियल जीरो इंडेक्स पास कर दे कि भाई ढूंढ के लाओ वर्ड पड़े हैं या नहीं। चलो इस सॉल्व फंक्शन को यहाँ पे हम बना लेते हैं। ऑफ कोर्स ट्रू फॉल्स रिटर्न करना तो बूलियन टाइप का होगा, बूलियन सॉल्व, ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। दूसरी चीज क्या है दोस्त? डिक्शनरी, वो और सेट, मतलब सेट टाइप की डिक्शनरी है ना, तो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर, और बाय रेफरेंस पास कर दे। वैसे इसमें चेंज तो कुछ करना नहीं, तो ऐसे ही भी पास कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है? इंट आई। चलो जी, अब भाई ये रिकर्सिव फंक्शन है, दो चीजें होंगी, बेस केस और रिकर्सिव केस।
तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने रिकर्जन के, इतना तो अब समझ में आ ही गया होगा कि भाई हम इंट आई से इस एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, स्ट्रिंग वाले एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो गुरु जब इफ आई इक्वल टू ये एस डॉट साइज यानी कि एंड पे पहुंच जाए, यानी कि सारी स्ट्रिंग अच्छे से ट्रैवर्स हो चुकी है, तो भाई रिटर्न कर दियो 1, मतलब ट्रू है यहाँ पे 1 का मतलब, ठीक है। तो रिटर्न कर दियो 1। और रिकर्सिव केस क्या होगा भाई, मैंने आपको वही बताया कि हमें ना जो स्ट्रिंग हमारे पास है उसका हर पॉसिबल वर्ड उठाना है, चेक करना है पढ़ा है या नहीं। अगर पढ़ा है तो अगले वाले फंक्शन के लिए कॉल कर दियो, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दियो सिंपली। तो देख, उसके लिए ना एक स्ट्रिंग टेम्प बना ले, एम्प्टी स्ट्रिंग, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिख रहे हैं बस। एम्प्टी स्ट्रिंग बना ले और उसमें हर एक एक आइटरेशन में एक एक लेटर डालता रहे जब तक उसका डिक्शनरी में वो वर्ड मिल ना जाए। यानी कि फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई से लेकर जे लेस देन एस डॉट साइज, पूरी एंड तक ट्रैवर्स कर, लेकिन स्टार्ट वहां से कर जहां पे आई पड़ा है, क्योंकि उससे पहले कि हम ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके होंगे, ठीक है ना। बस और जे प्लस प्लस, और एक काम कर, जो भी तेरे को लेटर मिल रहा है ना दोस्त, उसको टेम्प में प्लस कर दे, यानी कि कॉनकैटिनेट कर दे। टेम्प इज इक्वल टू एस ऑफ जे। ओके, अब देख तेरे पास एक टेम्पररी स्ट्रिंग आ चुकी है, उसको तेरे को चेक करना है कि डिक्शनरी में है या नहीं, तो उसे चेक कर दे भाई। एस टी डॉट फाइंड, यही तो फायदा है स्टेट का, कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा चेक। नॉट इज इक्वल टू, अगर एस टी डॉट एंड है यानी कि वो पड़ी है, तो देख गुरु, अगर वो नहीं पड़ी होगी तो रिटर्न फॉल्स ही करना है तेरे को, रिटर्न 0 कर दियो उसमें, यानी कि वो डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न 0 कर दियो। चलो, लेकिन अगर पड़ी है, अगर पड़ी है दोस्त, यानी कि तेरे को एक ऐसा वर्ड मिल चुका है। पड़ी होने का मतलब क्या है गुरु, तेरे को एक ऐसा टेम्पररी में स्ट्रिंग मिल चुकी है स्टार्टिंग से लेकर जे इंडेक्स तक, जहां पे जो डिक्शनरी में पड़ा हुआ है। ओके, यानी कि बस अब तेरे को बच्चा कुचा पार्ट देखना है, अगर वो भी मिल गया ना डिक्शनरी में तो काम हो जाएगा। यानी कि भाई रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर दे, बच्चे कुचे पार्ट के लिए स्ट्रिंग पास कर दे, सेट पास कर दे, और इंडेक्स के पास कर दे अगला इंडेक्स जे प्लस 1। अगर, और हाँ, अगर वो भी मिल गया ना, इफ ये भी अगर मिल गया अ, बच्चा कुछ पार्ट भी डिक्शनरी में, तो भाई तेरा काम हो गया। उस केस में अब तू रिटर्न कर सकता है 1। ले भाई, हो गया तेरा क्वेश्चन खत्म। इतना ही आसान यहाँ पे ये क्वेश्चन था दोस्त, एक बार फिर सुन ले। तूने कोई ना कोई वर्ड उठाया, स्टार्टिंग से तू एक एक लेटर ही ऐड कर रहा है टेम्प में। जैसे ही तेरे को पहला वर्ड मिल गया स्ट्रिंग का जो डिक्शनरी में पड़ा हुआ है, तो तूने एकदम क्या कर दिया, बच्चे कुचे पार्ट के लिए फंक्शन कॉल कर दिया। और अगर वो भी बच्चा कुचा पार्ट भी मिल गया तो तूने रिटर्न 1 कर दिया, यानी कि ट्रू। भैया मतलब हमारा काम हो गया, हमें मिल गई डिक्शनरी में वर्ड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तूने रिटर्न 0 कर दिया, क्योंकि वो वर्ड डिक्शनरी में था ही नहीं। दैट्स इट यार, इतना ही 2 लाइन का कोड था इसे। आओ जब जल्दी से हम कन्वर्ट कर लेते हैं डीपी में। एंड यहाँ पे बनाया ना, तो डीपी यहाँ पे बना ले, वेक्टर इंट रिकर्जन टू डीपी कन्वर्ट करना आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे को लगता है मैंने सिखा दिया है। बस सबसे पहले हमें डीपी एरे बनाना होता है, n+1 साइज का बना ले, और -1 से उसे इनिशियलाइज कर दे, ठीक है। और जहां भी तू रिटर्न कर रहा है ना, वहां पे रिटर्न मत कर दोस्त, डीपी ऑफ आई में उसे पास करके उसको रिटर्न कर। दैट्स इट, यहाँ भी रिटर्न कर रहा है ना, तो यहाँ भी रिटर्न मत कर, डीपी ऑफ आई में पास कर और फिर रिटर्न कर। और फिर तूने क्या है, डीपी एरे को -1 से इनिशियलाइज किया था, तो दो से रिकर्सिव कॉल्स मारने से पहले ये चेक कर लियो कि इफ जो तूने डीपी ऑफ आई को -1 से इनिशियलाइज कर रखा था वो नॉट इज इक्वल टू -1 अगर है, तो रिटर्न कर दियो जो भी उसकी वैल्यू है, यानी कि वो ऑलरेडी तू कंप्यूट कर ही चुका है। चलो, अब डीपी एरे को इसमें पास और कर देना है बस, फंक्शन में। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बाय रेफरेंस पास कर देंगे इसे तो, ठीक है। और यहाँ पे और फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे डीपी। और कहीं कॉल हो रहा है क्या फंक्शन, नहीं, और कहीं कॉल नहीं हो रहा। और एक चीज और यहाँ पे और पास कर दे। चलो जी, सही है ना। देखते हैं कंपाइलन करके कोई गलती हो तो। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न डी कर दिया यार, रिटर्न डीपी। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर गलत आ रहा है, और वो आना ही था, क्योंकि देखो यार, जो हमारा आंसर जो हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं ना, वो फॉल्स रिटर्न कब होएगा दोस्त, जब हमने यहाँ पे जे से लेकर एंड तक, जे डॉट साइज तक ये पूरा लूप चल के खत्म हो गया, तब भी कभी रिटर्न ट्रू नहीं हुआ। यानी कि वो उसमें ऐसा कोई पार्ट था ही नहीं, कोई ऐसा वर्ड था ही नहीं जो डिक्शनरी में मिला। तो अब हमें यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना है, लेकिन हम रिटर्न फॉल्स कहाँ कर रहे हैं भाई, एक ही इटरेशन के बाद यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक होगी टाइपिंग में। यहाँ कंट्रोल एक्स, ये फॉर लूप खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रिटर्न होगा दोस्त फॉल्स।
कि भैया पूरा लूप चल के खत्म हो गया। कभी भी रिटर्न ट्रू हुआ ही नहीं, यानी कि वो वर्ड कभी भी डिक्शनरी में मिला ही नहीं। तब जाके रिटर्न फॉल्स होगा ना गुरु। ओके, ये सही है। और यहाँ पे दोस्त ये सॉल्व फंक्शन बनाया हमने, इसमें वैल्यूज पास कर दी। इसे रिटर्न कौन करेगा दोस्त? ये भी तो देख ले। रिटर्न। चलो, बड़े-बड़े कोड में छोटी-छोटी गलतियाँ होती रहती हैं और यहाँ पे चेंजेस करने के बाद अब हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। बहुत सिंपली तरीके से यहाँ पे हमने क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर दिया है। और अगर आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया ना दोस्त, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को भी रोज़ वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 389 डेज़ की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।